हेलो प्यारे बच्चों, अभी हमारा लेक्चर नंबर 3 चल रहा था ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 चल रहा था। हम लोग मोलर कंडक्टेंस पढ़ चुके थे ना। अच्छा, हम लोग मोलर कंडक्टेंस पढ़ चुके थे। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है K इंटू 10⁻³ अपॉन मोलैरिटी। ये होता है CGS सिस्टम में ना। किसमें होता है बेटा ये? CGS में होता है K इंटू 10⁻³ अपॉन मोलैरिटी, है ना। सुन लिया? जिसमें K किस में होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। K होता है हमारा साइमन पर सेंटीमीटर। लैम्डा m क्या होता है जरा बताओ? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, m मोलैरिटी है, ये CGS सिस्टम है। इससे पहले आपने एक और चीज पढ़ी थी, मोलर कंडक्टेंस K/1000 इंटू मोलैरिटी। ये फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम। और इसमें जो हमारा ये सिस्टम है, ये SI यूनिट सिस्टम में है, जिसमें हमारा जो K है प्यारे बच्चों, ये साइमन पर मीटर में है, और जो लैम्डा m है इसकी यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल है। क्या ये दोनों चीजें आप लोगों ने नोट कर ली है बेटा? थर्ड जो बात है, थर्ड वो ये है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल को अगर हम 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू साइमन मीटर स्क्वायर पर। कॉमन सा रिलेशन है। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है। इसको यूज किया है। तो अगर आपका रिजल्ट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में है और उसे आपको कन्वर्ट करना है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, तो आप उसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी चीजें हो गई? 3। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा दूं, उसके बाद आगे समझ में आएगा। एक वर्ड आता है नॉर्मेलिटी, है ना। यहाँ समझा दूं मैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में पड़े होंगे उसी को उसकी नॉर्मेलिटी बोला जाता है। जितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में पड़े होंगे उसी को नॉर्मेलिटी बोला जाता है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही फॉर्मूला हो गया। अब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और मतलब होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और मतलब होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और मतलब होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब आपको बता दूं, इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना, वो होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सही है। अब वैलेंसी फैक्टर बता दूं, एसिड के केस में ठीक है, एसिड के केस में नंबर ऑफ एचाइंस इज वैलेंसी फैक्टर। बेस के केस में नंबर ऑफ OH इज वैलेंसी फैक्टर। एसिड के केस में नंबर ऑफ H इज द वैलेंसी फैक्टर। बेस के केस में वैलेंसी फैक्टर बेटा एक नंबर है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। बेस एसिड में वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ H के बराबर। बेस में ये बराबर होता है नंबर ऑफ OH के। सुना ध्यान से सुना बेटा। एसिड में अब सुनो इधर, सॉल्ट
जैसे सॉल्ट, सुनो सॉल्ट, मैं सॉल्ट में सिखाता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हो ना आप, तो आप इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हो तो आपको सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर आना चाहिए। तो मैं अंडरलाइन कर दूं फॉर्मूला को, कुछ आप बोलोगे तो कर दूंगा, कुछ फॉर्मूले को अंडरलाइन कर दूं। जैसे एक तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है, अलग से लिखना है आपको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का तरीका एक और होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, मोलर मास को डिवाइड कर दो वैलेंसी फैक्टर से। नोट किया? हम लोग किसका वैलेंसी फैक्टर जानना जरूरी है, हमें वैलेंसी फैक्टर जानना जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट का वैलेंसी फैक्टर जानना जरूरी है। किसका वैलेंसी फैक्टर जानना जरूरी है, हमको वैलेंसी फैक्टर जानना जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट में वैलेंसी फैक्टर निकालना बहुत आसान है। टोटल चार्ज ऑन कैटायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, बहुत आसान है। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, इसमें टोटल चार्ज कितना है, सोडियम के ऊपर +1, Cl पे -1। अरे जितना कैटायन पे चार्ज होगा उतना एनायन पे चार्ज होगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। तो बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, इसका वैलेंसी फैक्टर आ गया 1। अच्छा कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, +2, Cl के ऊपर चार्ज होगा 2 -2, सही है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, जितना चार्ज है कैटायन पे। अच्छा यार आप समझना, जैसे मान लो Al2SO4 का होल थ्राइस आ गया, तो एक एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है, एक एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3। यहाँ कितने एल्यूमिनियम है भाई, एक एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है, तो यहाँ कितने एल्यूमिनियम है, यहाँ कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है ना, तो चार्ज कितना होगा, +6। अरे भाई एक एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है, बच्चे को मालूम है, एक एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है। तो बताओ यहाँ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा टोटल चार्ज ऑन कैटायन। यहाँ एक एल्यूमिनियम पे +3 होता है तो 2 एल्यूमिनियम पे +6 चार्ज होगा। अच्छा मैं ऐसे लिख दूं Al+3, बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसका तो 3 होगा। अगर मैं आपको लिख दूं मैग्नीशियम +2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। मैं लिख दूं Na+, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, अरे वैलेंसी फैक्टर नेगेटिव तो होता है, बोलो। किसी सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज को ही बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। ये सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट ही तो है ये, सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज को ही वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। इस केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +6। एक एल्यूमिनियम पे +3 होता है तो 2 एल्यूमिनियम पे +6, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ये वाला होगा, ये वाला होगा। रफ कर दूं, वैलेंसी फैक्टर समझ में आया। कैटायन के केस में वैलेंसी फैक्टर चार्ज ऑन द कैटायन के बराबर होता है, कैटायन के केस में वैलेंसी फैक्टर चार्ज ऑन कैटायन के बराबर होता है। बट अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो उसके केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है, कौन, वैलेंसी। नोट कर लेना आप, टोटल चार्ज ऑन कैटायन प्लस और माइनस में नहीं होता, ये याद रखना, समझ गए। आप बोलोगे ये क्यों पढ़ा रहे हो, समझो ना अगला, ये पढ़ा क्यों रहा हो उसका रीजन बता रहा हूं ना। उसी हिसाब से एक रिलेशन होता है, जो नॉर्मेलिटी होती है वो बराबर होती है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। पढ़ लो ये सब, ये बहुत जरूरी है, काम आएगा ये। नॉर्मेलिटी होती है वो होती है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरा इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर।
और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और नॉर्मेलिटी क्या होता है? जितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में पड़े होंगे उसी को उसकी नॉर्मेलिटी बोलेंगे। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन is called नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन। इतने सारे फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। इतना पढ़ाना तो नहीं था क्योंकि ये सब तो आपने 11th में पढ़ा होगा, ये सब तो आपने 11th में पढ़ा होगा। मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ वो बात समझो, वो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, वो मैं पढ़ाना चाहता हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा इक्विवेलेंट से। ठीक है, इतनी कहानी खत्म हो गई। आपको मैं बता दूं बेटा, जहां पर अभी आपने मोलर कंडक्टेंस पढ़ा था ना, तो मोलर कंडक्टेंस में डेफिनेशन थी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते थे। याद है कि नहीं याद है? एक the conductance shown by the electrolytic solution which contain 1 mole of the electrolyte between 2 parallel electrodes which are 1 centimeter apart, unit distance apart, and they have enough volume to accommodate, है ना? ऐसा कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? जहां पर आप 1 मोल ले रहे थे, अब वहां पर आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है। जहां पर आप 1 मोल ले रहे थे वहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है। मोलर कंडक्टेंस में आप 1 मोल ले रहे थे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है। तो मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख लो। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन which contain conductance of solution which contain 1 gram equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte placed between 2 parallel electrodes, 2 parallel electrodes placed between 2 parallel electrodes, unit distance apart, and large enough to accommodate enough volume, तो आप ये समझो, देखो इधर समझो, कुछ नहीं, पूरा डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। जहां मोलर कंडक्टेंस के केस में, देखो यहां लिख दो, मोलर कंडक्टेंस के केस में, लैम्डा एम के केस में आप क्या लेते थे? 1 मोल लेते थे इलेक्ट्रोलाइट का, 1 मोल लेते थे। उसी तरीके से लैम्डा इक्विवेलेंट के केस में आप मोल ना लेके 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। तो आप मेरी डेफिनेशन में अंतर समझो, देखो उधर जहां पर जब आप मोलर कंडक्टेंस पढ़ते थे तो वहां 1 मोल लेते थे, आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है। जो कंडक्टेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा शो किया जाएगा उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला जाएगा, और जो कंडक्टेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा शो किया जाएगा उसे मोलर कंडक्टेंस बोला जाएगा। दोनों में अंतर सिर्फ इक्विवेलेंट का ही तो है, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसमें 1 मोल है।
बोलो। अरे भैया इक्विवेलेंट, अब इसमें फॉर्मूले में अंतर, मैं पूरा डिराइव नहीं कराऊंगा, फॉर्मूला देखो सीजीएस सिस्टम में, देखो सीजीएस में देखो तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये के किस में होगा फिर मैं बता दूं, साइमन पर सेंटीमीटर में। लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, एन का मतलब है नॉर्मेलिटी। और अगर आप इसको एसआई सिस्टम में लेते हैं तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होगा के इंटू के अपॉन 1000 इंटू एन, जिसमें के किस में होगा, साइमन पर मीटर में, और लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, पहले इतनी बात आप लोग नोट कर लो, अगर आपको सही लगे तो मुझे बता देना, गलत लगे तो भी बता देना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में ये लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस में ये लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में ये लेते हैं। जल्दी बोलो, शायद एनसीईआरटी में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में कम दे रखा है, ये बेटा जी का टॉपिक है। जैसे मान लो, अभी मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये सब न्यूमेरिकल में पूछा जाता है जी में, रफ कर दो इसे। अब अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था, शुरुआत में बताया था मैंने कि जो कंडक्टिविटी है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, आपको मालूम है ना, ये पढ़ाया था मैंने। कंडक्टिविटी जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है, एडिटिव। आप बोलेंगे यहाँ क्यों बता रहे हो, बता रहे हो, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगी। मान लो अगर मैं आपका एक वाटर ले लूं, वाटर ले लिया मैंने, इसमें मैंने AgCl मिला दिया, क्या मिला दिया, AgCl, तो ये बन गया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgCl। अगर मुझे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgCl की कंडक्टिविटी दे रखी हो, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दे रखी हो, तो वो किस किस की कंडक्टिविटी का सम होगा। अच्छा, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में कौन कौन अपना रोल निभा रहा है, बता जल्दी, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में कौन कौन अपना रोल निभा रहा है। तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में जो रोल निभा रहे हैं उसमें एक तो है AgCl और एक है वाटर। यही है, समझो एडिटिव प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ऑफ AgCl प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एकेडमिक्स में नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी। कंडक्टिविटी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जो आएगी वो वाटर की कंडक्टिविटी और AgCl की कंडक्टिविटी का सम आएगा, क्योंकि इन दोनों की कंडक्टिविटी का सम करेंगे तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, समझ गए, नहीं समझे, बोलो। अच्छा, आप चलो करते हैं, मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ऑर्डर निकालते हैं, रेशो निकालते हैं। मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और ये किसके बराबर होता है, K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। बताओ कौन किससे कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट जो आएगा, नॉर्मेलिटी की जगह लिख सकते हो मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी मोलैरिटी कैंसिल हो गया। तो लैम्डा इक्विवेलेंट जो आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट जो आएगा वो मोलर कंडक्टेंस अपॉन वैलेंसी फैक्टर आएगा, ये है वो रिलेशन। अच्छा, हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन
लैम्डा इक्विवेलेंट एंड लैम्डा नोट कर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जल्दी से नोट करो। समझ आया? चलो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। न्यूमेरिकल करा रहा हूं। क्वेश्चन करा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन जी में आया वो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ a conductivity cell, resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar is 100 ohm. 0.1 molar KCl is 100 ohm. The conductivity of the solution is 1.3 Simon per meter. इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी 1.3 साइमन पर मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल when filled with 0.02 molar of the same solution, KCl का मतलब, is 520 ohm. Calculate lambda m of 0.02 molar KCl solution of electrolyte. क्वेश्चन लिख लीजिए, करते हैं बड़े आराम से। अच्छा एक पहले क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, है ना। सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0 पॉइंट। अच्छा एक चीज बताइए, एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर KCl, है ना। इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 100 ओम और इसकी कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 1.3 साइमन पर मीटर। तो कंडक्टिविटी बराबर होता है सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो। सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, कंडक्टिविटी कितनी है 1.3 इनटू रेजिस्टेंस 100, 130 पर मीटर आ गई। चेक करो, 130 पर मीटर गलत नहीं हो सकता, है ना। 130 पर मीटर आ गई। अच्छा ये बताओ, सेम सेल है ना, सेल तो एक ही है, तो सेल कांस्टेंट भी सेम होगा, सेल कांस्टेंट भी सेम होगा, मतलब दोनों के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। दोनों के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी, बोलो। दोनों के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी, भैया सेम सेल है। तो बताओ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी कितनी होगी। बड़ा आसान, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट कितना है 130, अरे भाई जो यहाँ है वही वहां होगा, सेम सेल है ना। और रेजिस्टेंस कितना है 0.02 का, 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है 520, तो 520 से डिवाइड कर दिया। तो कंडक्टिविटी आ गई 0.02 मोलर सॉल्यूशन की 1/4 साइमन पर मीटर। इतनी बात आ गई समझ में।
हमको क्या करना है, मुझे इस 0.02 मोलर KCl का लैम्डा m निकालना है। क्या ये CGS यूनिट है कि SI यूनिट है? SI यूनिट है सर, SI। SI में फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ? SI में फॉर्मूला क्या होता है? मुझे क्या निकालना है? इस सॉल्यूशन का लैम्डा m निकालना है। इस सॉल्यूशन का लैम्डा m निकालना है, फाइंड करना है। इस सॉल्यूशन का लैम्डा m फाइंड करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। K मिल गया, K मिल गया, बता दो। K मिल गया तो लैम्डा m की वैल्यू कितनी होगी बताओ? K अपॉन 1000 इंटू मोलरिटी। लैम्डा m इज इक्वल्स टू K कितना है? 1/4 इंटू 1/1000। मोलरिटी की वैल्यू कितनी है? 0.02। ये आ गया 0.125। सॉल्व करते हैं इसको। ये गया ऊपर 100 आ गया, 2 से 2 0 चले गए। 0.125 इंटू 10 की पावर -1, ये आ गया 1.25 इंटू 10 की पावर -2 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज कॉल्ड लैम्डा। आसान क्वेश्चन है। तो SI सिस्टम में ये फॉर्मूला यूज होता है, लैम्डा m एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। किस कंसंट्रेशन को निकाल रहे हैं आप? 0.02 पे। अच्छा ये कंसंट्रेशन कितना है? 0.02 पे ही तो निकाल रहे हो आप। इजी क्वेश्चन है। सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट सेम होगा। सेल कांस्टेंट सेम है, कंडक्टिविटी निकाल ली, कंडक्टिविटी निकाल के मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी। मानते तो हो नहीं आप, करोगे तो समझोगे ना भाई। दोनों सेम सेल है तो एक ही कंडक्टिविटी दे रखा था, एक का रेजिस्टेंस दे रखा था, तो उसकी मदद से हमने सेल कांस्टेंट निकाल लिया। अब सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट सेम होगा। सेल कांस्टेंट रखा, रेजिस्टेंस निकाला, कंडक्टिविटी निकाली और कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट करके मोलर कंडक्टिविटी निकाली। अगर एक क्वेश्चन ना आया करे तो जूझा तो करो। जूझा कैसे करो? आप उसे बार बार पढ़ा करो। अरे बार बार पढ़ा करो, एक बार फिर पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, डायरेक्ट मुझसे पूछने लग जाओगे। डायरेक्ट मुझसे पूछने लग जाते हो, थोड़ी भी मेहनत नहीं करते हो। अरे दिमाग तो लगाया करो, क्या बताना चाह रहे हैं। अरे हर चीज अगर पकी पकाई मिल जाए, कोई जरूरी है हर क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ आएगा? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एग्जाम में जो कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, उसको आपके लिए कंसेप्ट बनाना पड़ेगा आपको पहले। सुनते तो हो ही नहीं बेटा। चलिए G 2014 का क्वेश्चन कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसका 0.2 मोलर सॉल्यूशन ले लिया। सेम क्वेश्चन है। इज 50 ओम। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब जानते हो? कंडक्टिविटी। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अगर समझ में ना आए तो यूनिट से समझा करो। The specific conductance of the solution, the specific conductance of the solution is 1.4 Simon per meter। फिर ऐसा ही सिस्टम दे दिया, समझा करो, ऐसा ही सिस्टम है ना। The resistance of 0.5 molar solution of the same electrolyte, the resistance of the solution of the same electrolyte is 280 ohm। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा m ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन के लिए। हमें लैम्डा m पता करना है 0.5 मोलर सॉल्यूशन के लिए। समझो आप, देखो मैं आपके रेजिस्टेंस पर सर्कल लगाता हूँ। 0.2 मोलर सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है 50 ओम, सही है। कंडक्टिविटी है 1.4। तो मैं पहले ये चीज लिख लेता हूँ ना, बहुत देखो तरीके से करा करो क्वेश्चन। तो आप सॉल्यूशन कर दो, पहले तो ऐसे लिख दो, आंसर है ना, आंसर लिख दो। देखो इधर आपका सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेशन का है? 0.2 मोलर।
उसका K कितना दे रखा है 1.4 साइमन पर मीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 50 ओम, है ना। सेल कांस्टेंट निकाल लो, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। 1.4 सेल कांस्टेंट बेटा यहाँ अपॉन रेजिस्टेंस 50, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.4 इंटू 50, ये आ गया 70 पर मीटर। सही दिख रहा है, 70 पर मीटर आ गया। अब जरा मेरी बात समझो, सेम सेल है ना, सेम सेल है ना, तो सेल कांस्टेंट भी सेम होगा, सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट भी सेम होगा, सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट भी सेम होगा। जब सेम होगा तो अब हम निकाल रहे हैं 0.5 मोलर के लिए, तो 0.5 मोलर के लिए क्या होगा K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट कितना आ गया 70, रेजिस्टेंस कितना है इसका 280, 1/4 आ गया, K आ गया 1/4 साइमन पर मीटर। अब मोलर कंडक्टेंस निकालना है SI में, तो क्या फॉर्मूला होता है K अपॉन 1000 इंटू मोलैरिटी, यही होता है ना, K अपॉन 1000 इंटू मोलैरिटी, तो K कितना आ गया 1/4, 1000 मोलैरिटी कितनी है बताओ, मोलैरिटी कितनी है 0.5। सॉल्यूशन कर लोगे, तो ये आ गया 1/2 इंटू 10 की पावर -3, तो आंसर आ गया शायद मेरे हिसाब से 5 इंटू 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। फाइव इंटू 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। इतने क्वेश्चन मुझे करके बताना। तो यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है लेक्चर 4, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। लेक्चर 4 का पार्ट चल रहा है अभी, है ना, ठीक है, नोट कर लो इसे फटाफट, फिर अगले टाइम पे मिलेंगे।